ये त्रिपुण्ड्रधरा लोके जटाधारिण एव ये रुद्राक्षधरास्ते वै यमलोकं प्रयान्ति न। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। नक्षत्रों की सीरीज में 27 नक्षत्र जो दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी, उनमें से 27 कन्याएं चंद्रमा को विवाही गई थी। और वही चंद्रदेव जो नवग्रहों में महान और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए, एक एक दिन तक लगभग इन नक्षत्रों का उपभोग करते हैं, भोग करते हैं। और उसी किसी न किसी एक नक्षत्र में दुनिया भर के जितने भी प्राणी हैं उनका जन्म होता है। आप ये ना समझिएगा कि सिर्फ मनुष्य ही चंद्रमा के नक्षत्र से प्रभावित होते हैं, वरन मगरमच्छ तक इस चंद्रमा के नक्षत्र से प्रभावित होते हैं। उसकी भी अपनी योनि है और उसकी भी अपनी जन्म के समय पे उसके भी कुंडली में बैठे ग्रह हैं। ये बड़ा सरल नहीं है समझना। आज नक्षत्र की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। अब मुश्किल से 3-4 बचा हुआ है। श्रवण और धनिष्ठा तक हमारी बात हो गई थी। आज बात शतभिखा नक्षत्र की होगी। सत का अर्थ होता है 100, मतलब 100 नक्षत्र। ये एक ऐसा नक्षत्र जिसमें 100 तारे गुथे हुए हैं, तो ये बड़ा विशाल हो जाएगा। और इसके व्यक्तित्व को समझना, इसके संरचना के प्रभावों को समझना भी हमारे लिए बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो तैयार हो जाइए वैसे लोग जो शतभिखा नक्षत्र में जन्मे हैं। आज के कार्यक्रम में चंद्रमा का शतभिखा नक्षत्र में बैठना, विभिन्न चरण, उसके प्रतिफल, संपूर्णतया शतभिखा नक्षत्र का लाभ और हानि, और साथ ही साथ चरण के अधिपति के साथ आपके संबंध, सब कुछ जानेंगे। व्यवसाय भी जानेंगे, कर्तव्य अकर्तव्य भी जानेंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखिए और कार्यक्रम अपने लोगों तक शेयर भी करिए। 1 लाख दर्शक हो गए हमारे, पर मुझे अभी भी अपने ऊपर हंसी आती है। हंसी क्या ही आएगी, पर मुझे तो प्रभाव अभी भी नहीं पड़ा है। मैंने तो आप लोगों को बताया भी नहीं है और खुद से कि ऐसा कुछ कि ऐसा हो गया कुछ। पर एक बात मुझे अभी भी समझ में आती है, 1 लाख दर्शक हो गए अपने, पर अभी भी मेरे वीडियो के व्यूज़ 1500 हो जाते हैं। आज भी मैं उतना ही खुश होता हूँ। 100 वीडियो का व्यू हो जाए ना, कोई आज भी जो वीडियो डालता हूँ उसमें 100 व्यूज़ आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी मेहनत की थी, उसका प्रतिफल मुझे मिल गया। सच्चे अर्थ में ग्रंथ सामने है, झूठ नहीं बोलता। आज भी उतनी खुशी होती है। 1000 हो जाए तो भी उतना ही प्रसन्न होता हूँ, 1 लाख हो जाए तो भी उतना ही प्रसन्न होता हूँ। और कभी अपने वीडियो पे ये नहीं किया कि ये करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, पता नहीं भगवान जाने, डिमडाम नहीं आता। भगवान ना करें कि कभी ऐसा कहने का मन आए, पर कभी जब भी कहा है तो इस वजह से कहा है कि लोगों तक कार्यक्रम, एक अच्छी जानकारी, हो सकता है कि मैंने कुछ दी है तो अच्छे लोगों तक ये विषय पहुँच जाए। अन्यथा तो चलो, जितना आना होगा उतना आएगा, जिसको देखना होगा वो देखेगा, नहीं देखना होगा तो दुनिया वैसे भी बहुत चीज़ देख रही है, मुझे ना देखे तो कौन सा फर्क पड़ने वाला है। तो ये बात है। तो बात करेंगे कार्यक्रम के आरंभ में। जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसमें रुद्राक्ष की महिमा बताई गई है, जो अंत में बताऊंगा। शतभिखा नक्षत्र पे चर्चा करते हैं। वस्तुतः ये नक्षत्र राहु का है, राहुदेव, पर इस पे जो अधिपति देवता हैं ये वरुण देव हैं। वरुण देव जो समस्त धरा के, जो समुद्र के स्वरूप जल हैं, समुद्र में जल हैं, नदियों में जल हैं, कमंडल में जल है, आपके शरीर में जितने जल हैं 70% है ना, और आसमान में बादलों के रूप में जितने जल की बूंदें विद्यमान हैं, इन सब के अधिपति हैं। एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, शास्त्रकार और ग्रंथ में लिखा है कि अगर बरसात के मौसम में बादल स्वरूप जो बिजली की जो जल की बूंदें हैं, अगर वो बारिश नहीं बरसाए
तो उसे नरक जाना पड़ता है, उसको भी दोष लगता है। धरती पर के मनुष्य अगर जल की समस्या से जूझ रहे हैं और प्यास से मर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वरुण देवता को दोष लगता है। अगर वो आसमान में बादल के रूप में स्थित हैं और बारिश नहीं कराएंगे बरसात के मौसम में, तो उन्हें ना भगवान का कोप सहना पड़ता है। क्योंकि परमात्मा ये कहता है कि मेरे वंशजों को, मेरे पुत्रों को, मेरे संततियों को पानी के बिना मैं तरसाऊं नहीं। नहीं तो जरा सोच के देखिए कि 2,000 रुपए के खर्चे में आप कल चापाकल गलाते हैं और शुद्ध आपके लिए पीने का पानी तैयार हो जाता है। विचार करिए, नहीं तो आप ट्रीटमेंट करते कितना सारा, तब जाकर के आपको पीने का पानी मिलता। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है कि नहीं है। आप विज्ञान को इसी से शुद्ध करिए कि कितना ज़्यादा मुश्किल से हमारे यहाँ, मैं जहाँ रहता हूँ, 40 फीट पे पानी बढ़िया शुद्ध आ जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि हमने उस जल का संरक्षण नहीं किया है, हमने उस जल को बर्बाद किया है। तो जो नक्षत्र शतभिखा है, ये संपूर्णतया जल के इर्द गिर्द घूमता है और इसके जो स्वामी देवता हैं वो वरुण देव हैं, जो बड़े ही ऐसे देवता हैं जो तुरंत झट से प्रसन्न हो जाते हैं। और इनको खुश करने के लिए अपने घर में कमल के पुष्प का लगाना आवश्यक होता है। अगर आप शतभिखा नक्षत्र में जन्मे हैं तो आपको अपने घर के गमलों में क्यारियां बनानी चाहिए या जल में कमल का पौधा लगाना चाहिए और नित्य एक कमल का पुष्प अगर निकल जाए तो ठाकुर जी को अर्पित करनी चाहिए। क्योंकि शास्त्रकार ने बात यही लिखी है, पुराणों में बात आई, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः गोविंद प्रतिगच्छति। सभी देवताओं को किया गया नमस्कार भगवान गोविंद को चला जाता है, नारायण को चला जाता है। जैसे आसमान से गिरने वाली बूंदें समुद्र की शरणागति लेती हैं, कहा ना, तो वैसे ही आपको अपने घर के गमले में पानी में कमल पुष्प लगाना चाहिए और ठाकुर जी को वो कमल पुष्प अर्पित करना चाहिए, वो वरुण देव को चला जाएगा। आसमान में 306 अंश से लेकर के 320 अंश तक का जो आसमान का आकाशीय मंडल है, क्षेत्र है, वो शतभिखा नक्षत्र का आता है। मतलब 306 अंश से लेकर के 320 अंश, इतने तक शतभिखा नक्षत्र का प्रभाव रहता है। और अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शतभिखा नक्षत्र में जन्मे हैं, बैठे हैं, तो आप पे वरुण देव का असर है और आप पे राहु देव का प्रभाव है। पर बात ध्यान से समझने की है कि ये है तो वस्तुतः राहु का नक्षत्र, पर जब आप इसके चरणबद्ध तरीके से इसके चरण का अध्ययन करते हैं तो शतभिखा नक्षत्र के पहले चरण के अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं, दूसरे चरण के अधिपति शनि देव हैं, तीसरे चरण के अधिपति भी शनि देव हैं और चौथे चरण के अधिपति वापस देवगुरु बृहस्पति हो जाते हैं। कहीं पे भी राहु देव को स्थान नहीं मिला है। चारों चरण के अधिपति देवता गुरु और शनि स्वयं अकेले हो जाते हैं। और ध्यान से देखें तो गुरु और शनि ये दोनों ही ग्रह मंदगामी ग्रह कहे गए हैं। मतलब ये एक राशि पे काफी लंबे समय तक इनका विचरण होता रहता है। देवगुरु बृहस्पति भी लगभग 1 वर्ष रहते हैं और शनि देव तो 2.5 वर्ष तक उसको निहारते रहते हैं। तो कहने का क्या अर्थ निकला कि शतभिखा नक्षत्र के जो जातक जन्मे होते हैं वो इसी गुरु और शनि से प्रभावित होते हुए दयालु, कृतज्ञ, अनुशासित और गंभीर मानसिकता वाले होते हैं। क्योंकि इन पे प्रभाव किसका पड़ा? गुरु का और शनि का। ये धैर्य धारक ग्रह हैं, ये गंभीर ग्रह हैं, ये काफी मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। इस वजह से शतभिखा नक्षत्र में जन्मे जातक काफी शीलवान, काफी धैर्यवान, मंद गति से मंद मंद मुस्काने वाले और कभी भी किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति से डरने वाले नहीं होते और सैद्धांतिक बड़ी होते हैं। इनका क्रोध अब एक जब भोपाल में आ जाए तो ये उलट की पलट कर देते हैं। शतभिखा नक्षत्र वाले जब क्रोधी हो जाएं, क्रोध पकड़ ले इनको, तो इनको ना चीर फाड़ देते हैं, जैसे ऐसे लगा के। बड़ा क्रोध होता है, पर एक बात है, बड़ा जल्दी शांत भी हो जाते हैं। और धैर्य तो इनके मस्तक पे मुकुट बन के सवार रहता है, धैर्यवान होते हैं। ये जो शतभिखा नक्षत्र है ये व्यक्ति को महान बनाती है। महान कैसे? पद से, प्रतिष्ठा से नहीं, उससे तो बनाती ही है, विचारों से महान बनाती है। परिवार को कैसे सूत्र में बांधना है, समाज के हित का चिंतक कैसे करना है, अपने आप को बनाना है, अपने खुद के ऊपर कितना काम करना है, परोपकार कितना करना है, सहिष्णुता कितनी दिखानी है, दयालुता कितनी करनी है, और पराकाष्ठा पे दयालु हो जाते हैं। कई बार तो लोग इसका लाभ उठाने लगते हैं, ये इतने दयालु हो जाते हैं। पर एक बात जो मैंने पूर्व में भी कहा था, ये अपने सिद्धांतों के अतिरिक्त किसी दूसरे की सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करने में इनकी नानी याद आ जाती है।
ये नहीं चाहते कि किसी दूसरे के सिद्धांत, किसी दूसरे के रिसर्च को अपने जीवन में डालें। इनका खुद का रिसर्च होता है जो बड़ा ही शुद्ध और श्रेष्ठ होता है। ये सतविखा नक्षत्र वाले ज्योतिषी होते हैं, डॉक्टर होते हैं, महान वैज्ञानिक होते हैं और राजनीति नहीं करते। इनको राजनीति नहीं आती। ये बड़े ही स्पष्ट होते हैं, जो भी हृदय में है वो सामने मुंह पे है। हाँ, पर दिमाग में तर्क चलता रहता है। ये कभी भी किसी से हारना नहीं चाहते। ये सदैव उत्कृष्ट होते हैं। दूसरों की कमी कमजोरी पे इनका कभी भी ध्यान नहीं जाता। ये अपने काम में ही श्रेष्ठता हासिल करना चाहते हैं। परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बड़े ही उत्कृष्टता से अपने पराक्रम को प्रदर्शित करने वाले ग्रह होते हैं। ये मतलब लोग होते हैं शतविखा वाले। धनी, सुखी, आध्यात्मिक, दार्शनिक, नैतिकीय तत्वों का पालन करने वाला, धनवान, सुखी और जिम्मेदार होते हैं। जो सबसे ज्यादा होते हैं जिम्मेदार, अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतया निभाने वाले होते हैं और कभी भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होते। हमेशा अपने कर्तव्य का ध्वज अपने हाथ में लिए हुए खड़े रहते हैं। ये कभी भी किसी को धोखा नहीं देते। इन पे विश्वास किया जा सकता है। सत्य बोलने वाले होते हैं, कार्य क्षेत्र में माहिर होते हैं, अपनी संतति को विशेष प्रेम करने वाले होते हैं। संतति को विशेष प्रेम करने वाले होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं और शोधनकर्ता होते हैं। निचोड़ निकाल करके बात करने वाले होते हैं। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन इन्हें नहीं आता। बस सारभूत बात कर दिया, बात खत्म। समझना है तो समझ लो, नहीं तो अपने घर पे चले जाते हैं। इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। इनके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं है, कोई द्वेष और राग है ही नहीं, तो षड्यंत्र कैसा? किसी दूसरे का षड्यंत्र भी इन्हें प्रभावित नहीं कर पाता। शत्रु इनकी शत्रुता भले जीवन भर बरकरार अपने दिमाग में रखे बरकरार, पर ये किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। ये सदैव सबके कल्याण की कामना करते हैं, है ना। ये इतने सारे इनके गुण होते हैं। अब बात करते हैं रंग रूप। बड़ा बढ़िया होता है, सुंदर चेहरा, इतना बढ़िया कि देख करके ही किसी का मन मोहित हो जाए। ये सुंदर होते हैं, मतलब आंखें बड़ी अच्छी, बाल बड़े घुंघराले, काले घुंघराले बाल, मजबूत वक्षस्थल, एकदम दिव्य मतलब स्वरूप होता है, एकदम कोमल, बच्चों के जैसे इनकी चमड़ी होती है। और शरीर में वैसा उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा नहीं होता, बराबर ही शरीर होता है। जैसे कई बार पतली कमर, चौड़ी छाती, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ये बराबर होते हैं, मतलब कमर भी बराबर और सीना भी बराबर है, एक शेप में है। ये बात है। पहले चरण के अधिपति देवगुरु बृहस्पति, दूसरे चरण के अधिपति शनिदेव, तीसरे चरण के अधिपति वापस शनिदेव फिर से, और चौथे चरण के अधिपति वापस फिर से देवगुरु बृहस्पति। तो अगर चंद्रमा पहले चरण में जन्मे हैं, शतविखा नक्षत्र के पहले चरण में, ये टोटल कुंभ राशि के अंतर्गत ये नक्षत्र आ जाता है, शतविखा नक्षत्र। तो अगर पहले चरण में जन्मे हैं तो ये बात याद रखिए कि व्यक्ति धनवान होगा और मतिमान होता है, वो गलत निर्णय नहीं लेता। दूसरे चरण में अगर जातक जन्मा है शतविखा नक्षत्र के, तो कर्तव्य का पालन करने वाला होता है। तीसरे चरण में अगर जन्मा है तो व्यक्ति महान सत्कर्म करके इस धरा से जाने वाला होता है। और चौथे चरण में अगर जन्मा होता है तो कभी भी कृपणता उसके जीवन में नहीं आती, वो दानी प्रवृत्ति का होता है। ये तो चरण के बल हो गए। अब दृष्टि की बात करते हैं कि अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शतविखा नक्षत्र में जन्मे हैं और उस पर सूर्य की दृष्टि है तो व्यक्ति महान प्रतापी होता है, राजा के सन्निकट राजा की नौकरी करने वाला होता है, महान। मंगल की दृष्टि पड़ जाएगी तो व्यक्ति समृद्धशाली होता है, दयालु भी होता है और कभी भी किसी को सताने वाला नहीं होता। बुद्ध की दृष्टि उसे महान कृतज्ञ बना देती है, भगवत भक्त बना देती है और निपुण बना देती है, तार्किक बना देती है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि उसे महान राजनीतिज्ञ भी बना सकती है, श्रेष्ठ कर्म करने वाला और तत्वज्ञानी बना देती है। पट्ट महेश्वरी जिसको कहते हैं ना, महान राजा की महान पत्नी, पट्ट रानी जिसको बोलते हैं, पट्ट महेश्वरी, मतलब यहां पे व्यक्ति राजकुमार भी हो जाता है। शुक्र की दृष्टि अच्छी नहीं होती, शनि की दृष्टि अच्छी होती है, शनि की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे व्यक्ति का तर्क, ज्ञान, बुद्धि, धर्म और कर्तव्य, ये सब बहुत अच्छा होता है।
राहु की दृष्टि उसको भ्रमित करने का काम करती है और केतु की दृष्टि कई बार उसे संशय में लेकर जाने वाली भी हो जाती है। ये हैं आपके चंद्रमा जो शतभिखा नक्षत्र में बैठे हैं। कार्यक्षेत्र मैंने बताया ज्योतिषी हो जाए और प्रयोगशाला में काम करने वाला महान वैज्ञानिक हो जाता है। प्रोफेसर भी इन्हें बनते देखा गया है। उच्च शिक्षा में इनका मन बड़ा लगता है। कानून के क्षेत्र में भी इन्हें सफल होते देखा गया है। ये जज बन जाते हैं, ये वकील बन जाते हैं। अब क्या ही कहें जज की बात, आजकल तो जज भी अपने घर में करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए रखते हैं, है ना। ये है हमारे चंद्रमा। और क्या बताना बाकी रह गया? लगभग तो सब चीज़ शामिल हो ही गई। अंश के बारे में बता दिया, 306 से 320, चरण के बारे में बता दिया, दृष्टि के बारे में बात कर दी, व्यक्तित्व के बारे में बात कर दिया और व्यवसाय और कार्यक्षेत्र के बारे में बात कर दिया। तब तक के लिए हाँ, कार्यक्रम के आरंभ में जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता दूं। भगवान वेदव्यास लिखते हैं कि जो व्यक्ति सदैव अपने शरीर पे, मस्तक पे भस्म और गले में रुद्राक्ष धारण करता है, वो दिन और रात जो भी जितना भी पाप करता है वो सब उसका उसी समय नष्ट होता जाता है। अब ये नहीं कि पाप करते जाएं, रुद्राक्ष धारण करते जाएं, ऐसा नहीं है। यह सिद्धांत तब लागू होगा जब आप कर रहे हैं और दोबारा नहीं करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसमें सफल भी कर रहे हैं खुद को, तब जाकर के यह सिद्धांत लागू होगा। मतलब रात्रि का किया हुआ पाप भी और दिन का पूरा किया हुआ पाप भी रुद्राक्ष और भस्म धारण करने से भस्मीभूत हो जाता है, जल जाता है, भस्म हो जाता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।